वेलकम बैक दोस्तों, मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं टेक एंड इन्फो चैनल के अंदर। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे टेक एंड इन्फो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस मैं आप तक डेली बेसिस पे लाता रहूं। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ कि 2021 की या 2022 जो आने वाला साल है इसकी सबसे बेस्ट टिप्स आपके लिए कौन सी रहेंगी कि आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल बड़ी आसानी से मिल जाए। करंटली आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, मुझे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला हुआ है जो एज आ प्रूफ के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख भी पा रहे होंगे, ये मेरी एक वेबसाइट है जो अभी कुछ टाइम हो रहा है जब ये प्रूफ मैंने करवाई है। अगर आप मैं इसको आपको रिफ़्रेश करके भी बता देता हूँ, आप देख लें ऊपर रिफ़्रेश का बटन मैंने रिफ़्रेश किया और आपके सामने ये लोड हो गया। और उसके बाद मैं इसको वापस इस तरह भी रीलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें कोई फेक नहीं है, ये बिल्कुल 100% करेक्ट वीडियो है, यानी 100% करेक्ट है। मैं आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको आज कुछ टिप्स बताऊंगा जो लेटेस्ट टिप्स हैं, जिसको अगर आपने फॉलो किया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों इस टिप्स को मैंने अभी अपने पेपर में मतलब ये नोट किया हुआ है, अपने ब्लॉग के अंदर न्यू पोस्ट के अंदर नोट किया हुआ है 1 बाय 1, जो मैं आपको 1 बाय 1 डिटेल में बताऊँगा। आपने 1 बाय 1 को डिटेल में मतलब फॉलो करना है और अपनी वेबसाइट पर इम्प्लीमेंट करना है, तभी मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। अगर आप इन चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे और अपने आप से आप जो भी करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता, फिर मैं कोई जिम्मेवार नहीं हूं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप इन चीज़ों को फॉलो करें। तो दोस्तों सबसे पहले अब मैं आपको पॉइंटों की तरफ ले जाता हूं। देखें दोस्तों, ये मैंने ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट नोट किए हुए हैं। इन 7 पॉइंट्स को आपने 1 बाय 1 क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है अपनी वेबसाइट के ऊपर, ताकि आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल पाए। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों जो है वो बहुत ही कॉमन है, जो आपने यूट्यूब पे भी मुख्तलिफ वीडियोज़ में देखा होगा। उसमें सबसे पहला वाला जो पॉइंट है उसको कहा जाता है राइट हाई वैल्यू कंटेंट, यानी आपका कंटेंट ऐसा हो उसमें वैल्यू आपने प्रोवाइड करनी है। वैल्यू मतलब है कि वो गूगल की नज़र में आपका जो आर्टिकल है या आपकी जो पोस्ट है वो हाई वैल्यू होनी चाहिए, मतलब उसमें वैल्यू होना चाहिए। अब आप कहेंगे हाई वैल्यू किसको कहते हैं? हाई वैल्यू इसको कहते हैं कि वो रिज़ल्ट जो है गूगल के अंदर ऑलरेडी कम इसमें। अब देखें ये दोस्तों, ये एक पोस्ट है, अब आपके सामने ये कीवर्ड है आल लिपिड्स पोलर मॉलिक्यूल्स, ये एक बायोलॉजी का एक टॉपिक है। इस तरह बहुत सारे टॉपिक होते हैं। कोई ऑनलाइन क्या मतलब फील्ड में काम करना चाहता है, कोई किस में कुकिंग में करना चाहता है। अब ये मैं एक बायोलॉजी की वेबसाइट बनाई है, उसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ, अप्रूवल लेने की कोशिश अभी कर रहा हूँ। एक का तो मैंने हासिल किया हुआ है जो आपको मैंने भी प्रूफ भी दिखा दिया। अब ये एक बायोलॉजी की वेबसाइट में आप देख पा रहे होंगे कि इसमें 84 रिजल्ट्स आ रहे हैं, यानी इस कीवर्ड के अंदर 84 रिजल्ट्स हैं और 5 पेज तक गया है। तो वो आपको हाई वैल्यू कंटेंट का बता रहा हूँ कि हाई वैल्यू कंटेंट किसको कहते हैं। दोस्तों हाई वैल्यू कंटेंट इस चीज़ को कहते हैं कि आपकी पोस्ट जो हो वो कम से कम 1000 वर्ड की हो, नंबर 1। नंबर 2, अपने तमाम जो आप जिस कीवर्ड को आप टारगेट कर रहे हैं ना, उस कीवर्ड के ऊपर आपने एक नज़र तमाम वेबसाइट्स को देख लेना है, उनके कंटेंट को पहले पढ़ लेना है और उनकी कंटेंट में वीकनेस देखनी है कि किस कंटेंट में हेडलाइन कम दी हुई है, किस कंटेंट में वर्ड्स कम दिए हुए हैं, किस कंटेंट में मतलब डिटेल में थोड़ा सा चीज़ नहीं बताई गई। तो आपने सबकी कंटेंट को नोट करके जिन्होंने इस पर कंटेंट लिखा होगा इस कीवर्ड के ऊपर, और फिर आपने क्या करना है उसी कंटेंट के ऊपर जिन वेबसाइट ने मतलब नहीं दी, फ़र्ज़ करें आपने देखा है कि फर्स्ट पेज पे जो 10 वेबसाइट आ रही हैं, इन 10 वेबसाइट में किसी वेबसाइट में तो मतलब हेडलाइन नहीं दी सही तरीके से, किसी ने डिटेल में नहीं बताया, या किसी ने बहुत शॉर्टकट में बताया हुआ है, और किसी ने पिक्चर कम दिए हुए हैं, या किसी ने मतलब जो जिसको हम कहते हैं इनबाउंड लिंक अपने एक आर्टिकल को दूसरे आर्टिकल के साथ बाउंड नहीं किया हुआ है, तो इसको भी कम किया हुआ है। तो फिर आपने क्या करना है, अपने उसी तरह आर्टिकल लिखना है कि जिसमें आप बाउंड लिंक भी ज़्यादा दें, आप इमेज भी ज़्यादा दें, और आपका डिटेल में भी हो, और आपने अच्छी सी हेडलाइन भी दी हो अकॉर्डिंग टू मतलब यूज़र फ्रेंडली हो। तो उसके बाद आपका कंटेंट जो होगा वो गूगल की नज़र में क्या होगा, वैल्यूएबल होगा, यानी गूगल उसको वैल्यू देगा, वो कहेगा कि ये अच्छा कंटेंट है, क्योंकि आपने सबसे अच्छा लिखा होगा, सबसे बेहतर लिखा होगा। तो इसका सबसे तरीका अच्छा ये कि आपने सबसे पहले वेबसाइट जो कीवर्ड आप टारगेट करें उन वेबसाइट को आपने खुद से सर्च करना है। तो पहला पॉइंट ये था कि हाई वैल्यू कंटेंट आपका होना चाहिए, जो मैंने आपको बता दिया किसको कहते हैं, यानी बाकी वेबसाइट से थोड़ा सा अच्छा हो लिखने में भी, इमेज की नज़र में भी। उसके बाद नंबर 2, राइट एन आर्टिकल ऑन दैट कीवर्ड दैट रिजल्ट्स। अब मैंने दिया हुआ है, ये थर्ड पॉइंट नहीं है दोस्तों, ये मैंने इसको ऐसी गलती से हुआ है, अभी मैं आपको ठीक करवा देता हूँ। ये देखें दोस्तों कि ये वाला आपके सामने राइट आर्टिकल
that that results appear on Google in fewer numbers below 50, यानी उस कीवर्ड को आपने टारगेट करना है जिसका रिजल्ट मिनिमम 50 से भी नीचे हो। यानी ये गूगल है, गूगल के अंदर आप देख पा रहे होंगे 84 रिजल्ट्स आ रहे हैं और आपने कोशिश करना है कि 50 से भी नीचे आए। अब जैसे तो आप देखें, मैं दिया आर लिपिड्स पोलर मॉलिक्यूल डिफाइन। अब मैंने एक अपने आप से एक वर्ड दिया है, फर्स्ट करें ये कीवर्ड है, मैंने इसको सर्च किया, आप देख पाए इस पर कोई रिजल्ट नहीं है। यानी इसके ऊपर इस कीवर्ड के ऊपर अभी तक किसी ने भी गूगल के अंदर नहीं लिखा। तो मतलब ये है कि 50 से तो बहुत बड़ी बात है, ये अंडर 10 भी नहीं आ रहा, अंडर 10 से भी कम है। तो यानी इस पर अगर मैं आर्टिकल लिखता हूँ, अगर ये गूगल में सर्च भी हो रहा है तो इसके रैंकिंग के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि आपने वो कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं जिन कीवर्ड को बार बार आपने ऑल इन वन टाइटल, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बार बार आपने ऑल इन वन टाइटल में चेक करना है आर्टिकल्स को और चेक करने के बाद आपने क्या करना है, और चेक करने के बाद आप देखेंगे जो 50 से नीचे रिजल्ट है तो फिर उसके ऊपर आपने क्या करना है, अपना आर्टिकल लिखना है। उसकी दो वजह है दोस्तों, मैं बताता हूँ। पहली वजह उसकी ये है कि आपकी कंपटीशन बहुत कम होगी, कम वेबसाइट के साथ होगी जिसमें आपको ट्रैफिक मिलने की 100% चांसेस है, जो मैंने खुद इम्प्लीमेंट भी किया हुआ है। अगले वीडियो में मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊँगा। और दूसरा जो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो आप उन कीवर्ड्स को टारगेट करें, फर्स्ट करें लिपिड्स, अब लिपिड्स में एक सिंगल कीवर्ड को मैं टारगेट करता हूँ। अभी देखें ये छोटा सा कीवर्ड है, अब देखेंगे इस कीवर्ड के ऊपर कितना रिजल्ट आ रहा है, 1, 10, 100, 10,000, लाख, 5 लाख। अब 5,40,000 रिजल्ट सिर्फ इस लिपिड को लेके, यानी लिपिड के ऊपर 5,40,000 लोगों ने या वेबसाइटों ने इसके ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ है। तो अब मुझे बताएं दोस्तों, जो मैं इस कीवर्ड को टारगेट करूँगा जिसका 5 लाख से भी ऊपर मतलब सर्च रिजल्ट्स पड़े हुए, ऑलरेडी डेटा पड़ा हुआ है गूगल के ऊपर, तो मेरा आर्टिकल कहाँ जाएगा, मेरा आर्टिकल सबसे आखिर में जाएगा। तो यानी 10 से भी बहुत पीछे जाएगा, जो 100, 200, 300 पर मेरा आर्टिकल होगा। तो कोई भी सर्च करेगा आर्टिकल को, कोई भी एक कीवर्ड सर्च करेगा तो कौन सा पहले आएगा, पहले या तो ये वेबसाइट सामने आएगी उनके, या ये आएगी, या यूट्यूब की वीडियो आएंगी, या ये आएगी, और मेरा आर्टिकल वो लास्ट में पड़ा होगा 10 पेज या 20 पेज के ऊपर। तो मुझे ट्रैफिक बिल्कुल नहीं मिलेगी, ज़ीरो, और मुझे अप्रूवल के चांसेस भी कम पड़ जाएंगे क्योंकि गूगल की नज़र में वैल्यूएबल नहीं रहेगा, क्योंकि गूगल के पास ऑलरेडी पहले से इतना आर्टिकल गूगल के ऊपर पड़े हुए हैं। तो गूगल मेरे इस आर्टिकल को वैल्यू नहीं देगा या मेरी वेबसाइट को वैल्यू नहीं देगा। तो एज अपने वो आर्टिकल, वो मतलब कीवर्ड टारगेट करने जिनका रिज़ल्ट 50 से नीचे हो, यहाँ पे 50 से भी नीचे हो, नंबर 1। और दूसरी, जब आप 50 से नीचे कीवर्ड को टारगेट करेंगे तो गूगल की नज़र में ये रहेगा कि बंदा जो है वैल्यू प्रोवाइड करने आया, क्योंकि आप हाई टारगेट नहीं कर रहे कीवर्ड, हाई वाले को, लो वाले को करेंगे तो कम रिजल्ट में शो होगा, क्योंकि उसमें एक पेज होगा या 2 पेज, तो गूगल कहेगा कि डेटा पहले से कम है गूगल के अंदर, तो फिर आपके आर्टिकल को गूगल जो है वो वैल्यू देगा। इस तरीके से आपको ट्रैफिक भी मिलेगी और इस तरीके से आपको अप्रूवल के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो ये दोस्तों सेकंड पॉइंट था, या थर्ड पॉइंट में मैंने इसको कवर कर दिया। अब उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है एटलीस्ट 30 आर्टिकल्स, यानी जब आप 30 आर्टिकल्स पब्लिश कर लो अपने ब्लॉग के ऊपर, फिर आपने अप्रूवल के लिए क्या करनी है, गूगल को रिक्वेस्ट सेंड करनी है एडसेंस के थ्रू। लेकिन उसमें भी आपने ये देखना है कि आपके 20 पोस्ट मिनिमम इंडेक्स हो चुकी हों गूगल के अंदर, यानी 30 आर्टिकल आप लिख चुके हों, जो 30 आर्टिकल आपने लिख लिए, उनमें से 20 आर्टिकल क्या हों, इंडेक्स हों, क्योंकि कम इंडेक्स होंगे तो आपको लो वैल्यू कंटेंट का इशू आएगा, क्योंकि गूगल के अंदर ये पेयर ही नहीं हो रहे। तो 20 आप देखें, जो कवरेज के अंदर चेक करें कि 20 पेजेस इंडेक्स हैं और 30 आपने लिख लिए, बिल्कुल जो मैं आपको जिस तरीके से बता रहा हूँ, ऊपर से जितने पॉइंट मैंने कवर किए और नीचे कवर कर रहा हूँ, तो उन तरीक़ों से फिर आपको अप्रूवल मिलेगा। नंबर 5, राइटिंग मोर देन 700 वर्ड्स फॉर ईच आर्टिकल, यानी हर आर्टिकल जो है आपका 700 वर्ड्स तक, कम से कम मिनिमम 700 वर्ड का होना चाहिए। हाँ, अगर 1000 वर्ड का है तो फिर बेस्ट रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। ये हो गया 5वां पॉइंट। और नंबर 6 पॉइंट था, द वेबसाइट डिज़ाइन शुड बी गुड एंड कैची। कैची मतलब अच्छा हो, दिल जो अच्छा लगे मतलब बंदे को, यानी आपके वेबसाइट का डिज़ाइन बहुत अच्छा होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए। नंबर 7, द आर्टिकल मस्ट बी यूनिक मोर देन 95%, यानी जो आपका आर्टिकल है बेशक आपसे 100% यूनिक आपसे नहीं हो रहा किसी भी तरीके से, आप उसमें एडिटिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका आर्टिकल 95% तो हो कम से, यानी 5% भी अगर प्लेजरिज्म दिखाए तो ओके, अगर 100% अगर वो यूनिक है फिर तो बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया ना, हाई वैल्यू कंटेंट, कीवर्ड 50 से नीचे हो, 30 मतलब आर्टिकल लिखे हों, 20 से मतलब इंडेक्स हों,
700 वर्ड या 1000 वर्ड तक का आर्टिकल हो आपका। ये जो जितने पॉइंट मैंने आपको अभी बता दिए, ये पॉइंट अगर आप अपने कवर करते हैं अपने पोस्ट के अंदर, अपनी वेबसाइट के अंदर, ईच आर्टिकल के अंदर, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका जो गूगल एडसेंस का अप्रूवल विद इन फ्यू आवर्स या विद इन फ्यू डेज आपको मिल जाएगा 100%। और उसके बाद आपको अर्निंग भी होगी, उसकी गारंटी है कि आपने कम वाले कीवर्ड को टारगेट किया होगा, तो इस तरीके से आपको अर्निंग भी होगी। तो ये दोस्तों एडसेंस के लिए मतलब सबसे बेस्ट ट्रिक्स और टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो 2019 की, जो मैं खुद फेस की और मैंने इसको हल भी किया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आएगा। पहले मेरे चैनल टेक इन्फो को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ मैं आप तक डेली बेसिस पे लाता रहूँ। दोस्तों अगला वीडियो जो होगा मैं आपको प्रूफ के तौर पे अपनी वेबसाइट दिखाऊंगा। इसके अंदर गूगल एनालिटिक्स के अंदर जो मैंने मतलब कम कीवर्ड्स को टारगेट किया था 1 पेज या 2 पेज वाले, और उसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि मुझे अभी विद इन अ मंथ कुछ अच्छी ट्रैफिक आना शुरू हो गई है। तो दोस्तों तब तक के लिए गुड बाय।